वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। सी लैंग्वेज की इंटरव्यू क्वेश्चन ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने। आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर गाइज हम लोगों ने एक प्री प्रोसेसर काम में लिया है, मैक्रो हैश डिफाइन से हम लोग मैक्रोज डिफाइन करते हैं गाइज। मैक्रो क्या काम आता है, हैश डिफाइन हम क्यों लेते हैं, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये जो सिंटेक्स है, इस सिंटेक्स के बारे में बताऊंगा कि इफ और एल्स क्या चल रहा है यहाँ पर। इसका आउटपुट गाइज मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसका आउटपुट आएगा, वो आएगा मिसप्लेस्ड एल्स या एल्स विदाउट इफ। अलग अलग कंपाइलर के अकॉर्डिंग अलग अलग एरर आएगा, लेकिन नॉर्मल टर्बो की हम बात करते हैं तो टर्बो के अकॉर्डिंग इसका आउटपुट आएगा मिसप्लेस्ड एल्स। गाइज मिसप्लेस्ड एल्स क्यों, इफ तो यहाँ दिया हुआ है ना। क्योंकि नॉर्मली जो मिसप्लेस्ड एल्स का एरर आता है वो तब आता है जब आप किसी एल्स को बिना इफ के आप यूज में ले लेते हैं। आप किसी एल्स को बिना इफ के अगर आप यूज में लेते हैं तो मिसप्लेस्ड एल्स का आपके पास एरर आता है, क्योंकि एल्स का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इफ के बिना। इफ के बिना एल्स का कहीं पर भी कोई अस्तित्व नहीं है, बिना इफ के आप एल्स नहीं लिख सकते। ठीक है गाइस, तो चलिए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पर जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन पाने के लिए गाइज आपको सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है गाइज, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि ये जो हमारा मैक्रोज होते हैं, हैश डिफाइन की मैं बात कर रहा हूँ। तो हैश डिफाइन है, ये हमारा प्री प्रोसेसर है। गाइज मैक्रो प्री प्रोसेसर क्या काम आता है, ये आपके लिए कांस्टेंट बना के देता है। ठीक है गाइस, कांस्टेंट बना के देता है। कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि वेरिएबल जैसे गाइस मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का a, और इसके अंदर अगर गाइस मैंने 5 डिफाइन किया है तो मैं प्रोग्राम के अंदर बीच में इस a के अंदर 8 भी डाल सकता हूँ। इस a के अंदर कोई और वेरिएबल मान लो मेरे पास पड़ा हुआ है b, तो उस b की मैं वैल्यू भी डाल सकता हूँ। इस a के अंदर मैं a प्लस c या a प्लस a भी डाल सकता हूँ। ये सब मैं डाल सकता हूँ, यानी कि मैं a की वैल्यू को मैं चेंज कर रहा हूँ। जैसे जैसा मुझे जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे मैं इसकी वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ। लेकिन गाइज अगर मैं कॉन्स्ट की बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने हैश डिफाइन जो लिखा हुआ है इसके आगे ट्रू मैंने लिखा हुआ है, तो ट्रू गाइज यहाँ पर ट्रू का मतलब है 1। जब भी आपका कंपाइलर ट्रू को देखेगा तो ट्रू को 1 देखेगा वो। ठीक है कि ट्रू इज ए 1। अब अगर मैं प्रोग्राम के बीच में यहाँ पर अगर मैं इस ट्रू में 1 की बजाय अगर मैं 100 डलवाने की कोशिश करूंगा तो आपका कंपाइलर है वो एरर देगा। क्यों? क्योंकि ट्रू में आप ट्रू की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, आप ट्रू की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। तो ये सिंटैक्स है, एक प्रोटोकॉल है जिसे हमें फॉलो करना पड़ता है। सिंटैक्स को हमें फॉलो करना पड़ता है कि सबसे पहले हम यहाँ पर गाइज लिखेंगे ट्रू। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट का नेम, और बिना किसी इक्वल्स टू ऑपरेटर के कुछ नहीं, हमें सीधा वैल्यू लिखना है। सेमीकोलन भी यहाँ पर नहीं लगता है गाइज। ठीक है, यहाँ पर सेमीकोलन भी नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्रू के अंदर 100 डालने की कोशिश करूंगा तो ये एरर देगा आपका प्रोग्राम इसको। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि गाइज हम लोगों को किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट को बहुत जगह काम में लेना होता है। ठीक है, किसी कांस्टेंट को बहुत जगह काम में लेना होता है, और वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूं। तो फ्यूचर में अगर उस कांस्टेंट की वैल्यू में मुझे कोई भी चेंज करना है तो मैं एक जगह चेंज करूंगा, बाकी जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। जैसे गाइज एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जो डॉलर का प्राइस है कंपैरेटिवली INR टू, अगर मैं मतलब डॉलर टू INR अगर मैं यानी इंडियन रुपीज को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो गाइज ये डेली थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। अगर मैं कच्चे तेल की बात करता हूं, है ना, क्रूड ऑयल की बात करता हूं, तो क्रूड ऑयल का भी जो प्राइस है वो कंटिन्यू फ्लक्चुएट होते रहते हैं। ठीक है गाइज, तो इस तरह के जो हमारे पास प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए कि मुझे मेरे प्रोग्राम के अंदर 100 जगह के ऊपर मुझे डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना है 100 जगह पर। तो गाइज मैं ऐसे तो कर नहीं पाऊंगा कि मैं डेली की डेली मैं बार बार उन 100 जगह पर जाऊंगा और डेली के हिसाब से वहां पर जो आपका आज का जो भाव है आपका डॉलर का वो मैं वहां पर चेंज करूंगा। ठीक है, आज का डॉलर का भाव मैं वहां पर चेंज करूंगा। तो उसके लिए गाइज मैं क्या करता हूं कि मैं एक प्री प्रोसेसर बना दूंगा मैक्रो हैश डिफाइन के थ्रू डॉलर के नाम से, और उसके अंदर डेली का डेली मैं वहां पर ले जाके चेंज कर दूंगा। तो नीचे सब जगह अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइज, नीचे सब जगह अपने आप चेंज हो जाएगा।
लेकिन दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये तो हम वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। लेकिन वेरिएबल में गाइज अगर किसी ने इंटरनली कोड के अंदर चेंज करके अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को कहीं चेंज कर दिया तो वहां प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपका जो मैक्रो है, मैक्रो की वैल्यू वहां पर फिक्स है, मैक्रो की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, मैक्रो की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड सेकंड में हमने क्या करना है कि यहां पर आप देखिए कि मेरे पास एक इफ के अंदर मैंने यहाँ पर एक ये जो प्रोसेसर है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर नहीं, जो आपका प्रोसेसर है, प्री प्रोसेसर को मैंने काम में लिया। प्री प्रोसेसर जो ट्रू है, अब यहाँ पर आपका जो कंपाइलर है यहाँ पर ट्रू की जगह क्या देख रहा है, 1 देख रहा है। ठीक है, ट्रू की जगह 1 देख रहा है। अब देखिए 1 का मतलब क्या होता है, आप यहाँ ट्रू का मतलब ट्रू मत मानिए, यहाँ ट्रू का मतलब ट्रू मत मानिए। यहाँ पर ट्रू की जगह अगर मैं फॉल्स लिखता, फॉल्स के अंदर भी 1 देता तो भी ये कंडीशन ट्रू होती। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि आपका जो सी लैंग्वेज है, हमारी जो सी लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज ट्रू के लिए सबसे पहले फॉल्स की बात करता हूँ कि फॉल्स है जो जीरो होता है, जीरो को फॉल्स मानती है। अगर आप हमारे सी लैंग्वेज में फॉल्स और ट्रू को नहीं पहचानता है, फॉल्स और ट्रू का मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ वर्ड, जो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, इस फॉल्स को, इस ट्रू को नहीं जानता है, वो जीरो को जानता है एज ए फॉल्स। और इसके अलावा जीरो को छोड़ के जितनी भी ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जितनी भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, उन सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज को मानता है गाइज ये ट्रू। ठीक है, ये मानता है ट्रू। तो अगर मैं इफ के अंदर गाइज डायरेक्टली ट्रू की जगह 1 भी लिख देता हूं तो ये इफ वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं 37 लिख दूंगा तो भी इफ वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ट्रू मानेगा। अगर मैं -37 लिख देता हूं तो भी ये इफ वाले स्टेटमेंट को ही ट्रू मानेगा। ठीक है गाइज, अगर मैं इफ के अंदर 0 लिखता हूं तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है गाइज, लेकिन यहां तो ये एरर देगा। एरर क्यों देगा अब हम उस पर बात करते हैं। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको ये ट्रू का मतलब समझ में आ गया। ट्रू का मतलब 1 है और 1 का मतलब कि इफ कंडीशन हमारी ट्रू है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है गाइज कि जब भी आप इफ और एल्स को काम में लेते हैं, तो इफ और एल्स के बीच में जब आपका इफ का ब्रैकेट स्टार्ट होता है और इसका ब्रैकेट बंद होता है, तो उसके बीच में कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। जबकि यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट? ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि गाइज यहां पर हमने कोई करली ब्रैकेट यूज में नहीं लिया है। तो करली ब्रैकेट अगर हम लोग कहीं पर भी यूज में नहीं लेते हैं, चाहे फोर लूप हो, चाहे इफ कंडीशन हो, चाहे एल्स कंडीशन हो, तो गाइज उसमें क्या होता है कि कंडीशन के जस्ट नीचे वाला जो स्टेटमेंट होता है, ये यहां पर तो आप ये 1 वाला देख सकते हैं, और यहां पर इफ के साथ जस्ट नीचे वाला जो स्टेटमेंट है 3 वाला, ये आप देख सकते हैं। यही स्टेटमेंट होते हैं जो कि इफ का पार्ट माना जाता है। जैसे अगर मैं 1 की बात करता हूं तो 1 ही इफ का पार्ट है, 2 इफ के बाहर माना जाएगा, 2 इफ के बाहर माना जाएगा। ऐसे ही 4 है जो मेरा, ये 4 भी एल्स के बाहर है, ये एल्स का पार्ट नहीं है, एल्स का पार्ट सिर्फ ये 3 है। तो अगर कहा जाए कि अगर हम लोग बिना ब्रैकेट के अगर इफ एल्स को हम लोग काम में लेते हैं बिना ब्रैकेट के, तो उसके नीचे का जो फर्स्ट स्टेटमेंट होता है वही उसका पार्ट माना जाता है, बाकी के स्टेटमेंट्स उसके पार्ट नहीं माना जाता, उसके बाहर का माना जाता है। तो यहां पर गाइज हमने क्या कर दिया कि इफ और एल्स के बीच में हमने बाहर एक स्टेटमेंट लिख दिया। ये हमारा सी लैंग्वेज अलाउ नहीं करता है, ये हमारा सी लैंग्वेज अलाउ नहीं करता है। ठीक है, तो गाइज तो हमारा एल्स है, वो एल्स क्या करेगा कि ये एल्स हमारा जो कंपाइलर ये मानेगा कि ये इफ मेरा अलग है, ये इफ मेरी कंडीशन यहाँ खत्म हो गई है। अब ये एल्स बना, ये एल्स बिना इफ का है, ये एल्स बिना इफ का है, इसका इफ होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो आपको इसका एरर देगा। तो मैं अभी जो आपको एग्जांपल प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा उसमें काफी सारे हम चेंजेस करेंगे, चेंजेस कर करके हम देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा प्रोग्राम ये। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो हम इसी प्रोग्राम को देखते हैं जो यहाँ पर लिखा हुआ है, डिट्टो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए हम इसको यहाँ चलाते हैं, यहाँ चलाते हैं तो आप एरर देख सकते हैं जो लिखा हुआ है आपका एरर। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ, कि आपके पास इफ नहीं है, इफ के बिना ही आपने एल्स को ले लिया काम में। ठीक है गाइस, चलिए। और यहां पर मैं आपको ये भी बता रहा था कि ये ट्रू और फॉल्स, यहां मैंने ट्रू लिख दिया, इसका मतलब वो कंडीशन ट्रू नहीं है। अब गाइस अगर मैं यहां पर इसको फॉल्स लिख देता हूं, अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स लिख देता हूँ, लेकिन बाद में लिखूंगा गाइस जब मेरी कंडीशन ट्रू होगी। इसको तो एक बार मैं हटा देता हूँ, इसको ट्रू ही रहने देता हूँ। पहले मैं चेक करता हूँ कि यहाँ एरर क्यों दिया। एरर इसने इस वाले लाइन की वजह से दिया। ठीक है, इस वाले लाइन की वजह से दिया। क्यों दिया अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ ब्रैकेट टाइप कर देता हूँ और इस 2 वाले स्टेटमेंट को, इस वाले स्टेटमेंट को अगर मैं इफ के अंदर ले लेता हूँ,
तो आप देखिए जो मेरा स्टेटमेंट है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ वाला, और जो आपका आउटपुट है 1 और 2 दिखा देगा। ठीक है, आपका आउटपुट 1 और 2 दिखा देगा। अब देखिए एक और बात कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 4 है, ये 4 हमारे एल्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने आप ब्रैकेट तो काम में लिए नहीं, इसलिए इसने साथ के साथ हमें 4 भी प्रिंट करवाया। इसने इन दोनों को तो एग्जीक्यूट किया ही किया, ये एल्स का पार्ट था इसलिए इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, 4 एल्स का पार्ट नहीं है इसलिए इसको एग्जीक्यूट इसने कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग, अगर मैं इसको यहाँ पर पीछे लिखता तो शायद आप दिमाग लगा सकते थे कि ये बाहर का है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको जस्ट printf 3 वाले के स्टेटमेंट के नीचे इसको लिखा गया है। ठीक है गाइस, हाँ अब मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर अगर मैं फॉल्स कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर देता हूँ और यहाँ पर भी अगर फॉल्स कर देता हूँ, तो गाइस मेरे इस प्रोग्राम का रिजल्ट कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, सेम रिजल्ट आएगा। एक बार गाइस मेरा यहाँ पर मुझे कैपिटल में लिखना पड़ेगा, FALSE फॉल्स। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, तो मेरा आउटपुट जो 1 to 4 पहले आ रहा था, 1 to 4 ही अभी आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि नाम में यहाँ कुछ भी नहीं रखा है, नाम में यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। आपके यहाँ मेन जो ये जो हमारी वैल्यू है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही काम करता है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही काम करता है। ठीक है, कैसे करेगा गाइज? अब अगर इस वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ, यहाँ पर इस वैल्यू को मैं 0 कर देता हूँ, तो आपके इफ वाले स्टेटमेंट को ना चलाकर ये एल्स वाले स्टेटमेंट को चलाएगा। तो 3 और 4 ये प्रिंट करवा देगा। 3 तो एल्स के लिए करवा देगा और 4 तो हर बार करवा ही रहा है, क्योंकि 4 तो किसी का पार्ट ही नहीं है, 4 तो बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है गाइज, 3 और 4 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये गाइज एरर क्यों दे रहा था, एक बार फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पर ये एरर क्यों दे रहा था। क्योंकि हमारा जो ये वाला जो स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट हमारा बाहर है, इफ के बाहर है। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट के साथ समझ लेते हैं कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लिखा, ये कुछ इस तरीके से समझ रहा था हमारा कंपाइलर पहले इसको। ठीक है, इसको चलाते हैं तो देखो आप वही एरर देगा आपको एल्स वाला। ये देखिए वही एरर दिया इसने कि एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ। ठीक है गाइस, एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ। तो आप बिना किसी आप इफ और एल्स के स्टेटमेंट के बीच में कोई दूसरा आप स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। अगर आप दोगे तो आपको एल्स को मिसप्लेस बता देगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यहाँ पर आपको प्री प्रोसेसर के बारे में भी मैंने बताया है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे अगर आप बिना ब्रैकेट के हम लोग कोई कंडीशन लिखते हैं तो कौन कौन से स्टेटमेंट उसके अंदर के माने जाते हैं, कौन से उसके बाहर के माने जाते हैं। अगर समझ में नहीं आया गाइस तो आप वापस रिपीट करके देख सकते हैं, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है गाइस, और मेरी फिर से आपको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप दूसरे लोगों तक भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।